हेलो गोवानी छोटे बच्चों, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। ऑलराइट, आई वाज नॉट रेडी कि मेरे को आज के दिन दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी, बट मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने बोला एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। दिस वन थिंग जो कि तुम और मैं हम दोनों लोग जानते हैं। पुराने जमाने में लोग इस चीज को बोलते थे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका मतलब ये है जैसा तुम करोगे किसी और के साथ वैसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है, विच आवर जनरेशन सेज द कर्मा इज रियल। ठीक है, तो कर्मा इज रियल वाला चीज तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा एंड आई पर्सनली बिलीव इस चीज के ऊपर कि तुम किसी का अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अब देखो द रीजन मैं इस चीज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अभी तक का तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि सौरभ जोशी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉगर ऑफ इंडिया। सौरभ जोशी की रिसेंटली शादी होने वाली है। एक तो एक नया शादी का मौसम चल रहा है भाई। थगेश ने शादी कर ली, लॉल्स गेमिंग ने शादी कर ली और भी बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं। मेरी भी जल्दी होनी चाहिए। बढ़िया, सौरभ जोशी शादी करने वाली है। लास्ट कुछ टाइम से वो अपनी होने वाली वाइफ को जो है ना अपने ब्लॉग्स में इंट्रोड्यूस किए थे एंड उनका चेहरा उन्होंने बंद रखा था एंड ऑलमोस्ट अ मंथ वो हर एक ब्लॉग के अंदर आ रही थी एंड कुछ दिन पहले सौरभ जोशी ने फाइनली उनका फेस रिवील किया। व्हाट एवरीवन एक्सपेक्टेड कि लाइक सौरभ जोशी की वाइफ के ये फेस रिवील के बाद बहुत सारे लोग खुश होंगे, क्यूट लिखेंगे एंड अच्छे अच्छे एडिट बनाएंगे। वैसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सौरभ जोशी को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए, स्पेशली उनकी वाइफ को। तो बहुत सारे लोग अवंतिका को बुरा बोलने लगे कि लाइक शी डजंट लुक गुड दिस एंड दैट एंड व्हिच वाज रियली बैड। बहुत सारे लोगों ने मीम्स वगैरह बनाए एंड उसी के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में बातचीत करी थी। बट आफ्टर दैट वीडियो देयर इज अ न्यू अपडेट एंड ये अपडेट इज रियली इंटरेस्टिंग, मैं यही बोलूंगा। तो रिसेंटली एक न्यू वीडियो वायरल हुआ है ऑन इंस्टाग्राम जो कि मैंने भी देख रखा था भाई। आई डोंट नो, वो जैसे ही आया 2-3 घंटे के बाद मेरी फीड में भी आ रखा था। So in this reel there is this girl जो कि पास्ट में अविंतिका की आई गेस स्कूल फ्रेंड थी एंड उस टाइम पे जो सौरभ जोशी की बनने वाली वाइफ है उन्होंने इस लड़की को बुली किया, ठीक है, मजाक वगैरह बनाया था लाइक उनके अपीयरेंस के ऊपर। सो नाउ द पीपल आर सेइंग कि अविंतिका ने भी बचपन में लोगों का मजाक उड़ाया है, इसीलिए अब उसका भी मजाक बनना चाहिए एंड जो भी अविंतिका के साथ हो रहा है दैट इज ओके, दैट इज व्हाट कर्मा इज। एंड द सेकंड थिंग इज दैट देयर सो मेनी रील्स जहां पर लोगों ने ये फाइंड आउट किया है कि सौरभ जोशी की जो बनने वाली वाइफ है she used to drink। तो वो पास्ट में जो है ना दारू वगैरह पीती थी और अभी भी आई गेस पीती हैं। So there are two things, like these are the two things जो कि नई अपडेट में आई है and let's talk about these two things cause लास्ट वाली वीडियो मैंने अपडेट दिया था and like you know I'll talk about this thing also। I have seen the clips जहां पर उनकी वाइफ ने ड्रिंक्स वगैरह के बारे में बातचीत करी है, लोगों ने पुरानी पुरानी फोटोज निकाली एंड मेरे अकॉर्डिंग इसमें प्रॉब्लम क्या है? I mean देखो, लोग दारू पीते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज है भाई। इससे आई डोंट थिंक लाइक किसी को तुम बदसूरत बोल सकते हो। अगर कोई बंदा दारू पीता है लाइक इससे किसी के पास ये राइट नहीं है सामने वाले को तुम बुरा भरा बोल दो, ठीक है, कि भाई तू तो बदसूरत लगता है, तेरी तो शादी ही नहीं होनी चाहिए भाई, तू तो बुढ़िया लगती है भाई, तू तो अम्मा लगती है। ये सारी चीजें डजंट मेक सेंस। नाउ कम्स The most important question which is she is a bully and मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये लिख रखा था कि भाई she is a bully and मेरे पास मेरा खुद का ओपिनियन है on this thing but as you guys know it's a spill bee time। Alright, here you go। अवंतिका भट्ट जिसके बारे में भी बहुत ज्यादा बात हो रहा है जब से ये मालूम पड़ा है कि सौरभ जोशी एंड उसकी शादी होने वाली है। तो रिसेंटली एक पर्सन सामने आई है जिसने ये क्लेम किया है दैट अवंतिका भट्ट उसको स्कूल में बुली करती थी एंड पिछले बार जब हमने अवंतिका के बारे में बात किया था कि कैसे उसको शेम किया जा रहा है उसके लुक्स के लिए एंड ये चीज बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। उस वीडियो के नीचे भी एक सिमिलर कमेंट देखने मिला था बट वो एक रैंडम कमेंट था, इस वजह से ज्यादा ध्यान उस पर नहीं गया। पर अभी हुआ क्या है कि अनीशा करके एक पर्सन है जिसने एक रील बनाया एंड प्रॉपरली कमेंट्स में अपना साइड भी रखा कि कैसे उसको बुली किया गया था एंड क्यों वो अपसेट है अवंतिका से। तो इस रील में शी रोट, दे सेड कर्मा इज रियल, लुक एट योर हाई स्कूल बुलीज नाउ, नॉट रियली, माइन इज गेटिंग मैरिड टू सौरभ जोशी एंड कैप्शन में शी रोट, नॉट एवरीवन गेट्स जस्टिस। एंड कमेंट में अनिशा ने ये भी लिखा था, यू ऑल कैन हेट मी फॉर पोस्टिंग दिस एंड सौरभ जोशी फैंस कैन कम एट मी टू बट आई डोंट फियर नथिंग। इफ समवन मेड मी सफर नो मैटर व्हेन इट वाज, आई हैव ऑल द राइट्स टू एटलीस्ट टॉक एंड शेयर अबाउट इट। एंड देन आगे ये लिखा गया था, सो आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड टू पोस्ट दिस बट आई गेस आई शुडंट बी। दैट गर्ल ट्रोल्ड मी फॉर बीइंग स्किनी इन स्कूल, फॉर हैविंग नॉट स्ट्रेट हेयर लाइक द अदर्स एंड कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अ स्मॉल स्कूल टू अ बिग कॉन्वेंट स्कूल। आई हेटेड इवन मेकिंग आई कॉन्टैक्ट्स विद हर एंड हर सो कॉल्ड कूल गैंग ग्रुप। एक तो देयर इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू नो लाइक ये कौन सी उम्र की बातचीत चल रही है, कौन से बोथ वर लाइक यू नो 12, 13, 14 साल का, देन आई थिंक ये पूरा केस बहुत डिफरेंट हो जाता है यार। लाइक उस टाइम पे बच्चे थे एंड बच्चे में बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं, व्हिच आई एम नॉट सेइंग कि लाइक यू नो दैट इज ओके भाई। पेरेंट्स
का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। एंड जो भी बच्चे ने लाइक सामने वाले बच्चे को बचपन में परेशान किया है, ही डिजर्व्स अ पनिशमेंट, शी डिजर्व्स अ पनिशमेंट 100%। बट देन बोथ केसेस में डिफरेंट। अगर समवन इज 17, 18, 19, 20 उस एज में अगर वो सामने वाले को बुली करता है, देन लाइक वो अपने होश आवाज में सामने वाले को परेशान ही कर रहा है, एंड उसको भी समझ में आ रहा है कि उसके परेशान करने से सामने वाले की मेंटल हेल्थ में क्या अफेक्ट होगा। Because they would bully me for being thin. She was kind of skinny herself. It was so bad that I used to go home and lock myself in mandir room and question God every time. Why did you not make me normal like other kids? Why are my hair not straight? And used to cry every afternoon coming back from school. And don't assume this. भाई देखो, ये चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई दिस बुलिंग थिंग बहुत खराब चीज है। यू शुड नॉट दोस्तों, लाइक आपको करना नहीं चाहिए भाई। अगर आप देखते हो कि आपकी क्लास में कोई बच्चे को कोई बंदा परेशान कर रहा है, मे बी वो बच्चा सामने अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकता या कुछ भी, बट यू कैन एक्चुअली हेल्प वो बच्चे को आउट, ठीक है। तुम एज अ फ्रेंड, तुम एज अ क्लासमेट, तुम एज अ ह्यूमन उसकी मदद करो, ठीक है ना। बिकॉज ये सारी चीजें तुम्हें नहीं पता कितना ज्यादा अफेक्ट करती है। कुछ टाइम पहले आई सॉ एक अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चा था जो कि सैनिक स्कूल में पढ़ता था, वो इस दुनिया से चला गया बिकॉज उसको भी लोग बुली कर रहे थे, सीनियर्स वगैरह। एंड सीनियर्स बुलिंग टू इज लाइक बच्चों को, अपने से छोटे वाले लोग को, ये बहुत ही गंदी चीज है भाई। इसके ऊपर 100% कुछ ना कुछ भाई लीगली और तगड़ी चीजें लानी चाहिए भाई। कि रैंडम अनोनिमस पेज से ये सब पोस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। खुद के पेज से अनीशा ये सब पोस्ट करी एंड बता रही अपना साइड। तो अकॉर्डिंग टू हर उसके वेट के ऊपर कमेंट किया जाता था, उसके बालों के ऊपर कमेंट किया जाता था। एंड क्योंकि वो छोटे स्कूल से शिफ्ट हुई थी एक बड़े कॉन्वेंट में, तो उसके अराउंड भी उसका मजाक बनाया जाता। अभी अनीशा के ये रील के नीचे किसने तो ये कमेंट लिखा था, हाउ यू कुड बिलीव अ रैंडम गर्ल ऑन इंस्टा सेइंग थिंग्स अबाउट सम अदर गर्ल। I mean, the only reason people are believing this because Saurabh Joshi he's a big name, right? And this whole thing is very huge. तो अगर कोई लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना, एंड वो रैंडम ऐसी चीजें डाल रही है, then सौरभ जोशी कैन एक्चुअली गो एंड फाइल अ लीगल कंप्लेंट, और ये लड़की की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सौरभ जोशी सीधा 1 करोड़ का भाई वो डाल देगा कि भाई 1 करोड़ मुझे कंपनसेशन चाहिए। फिर ये लड़की क्या करेगी? तो वॉट एवर द स्टोरी शी इज शेयरिंग, मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रू है, बट मे बी वन साइडेड हो और भी कुछ चीजें हो। बट क्या ये 50% ट्रू है? दैट इज 100% श्योर। इम्पॉसिबल है कि भाई ये लड़की झूठ बोल रही हो। दैट्स व्हाट आई थिंक। आल्सो जजिंग द वाइफ ऑफ सौरभ जोशी विदाउट नोइंग हर। तो यहाँ पे ये कंसर्न रेज किया जा रहा था कि एक रैंडम पर्सन एलिगेशन लगा रहा है, तो उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो इस कमेंट को भी अनीशा ने एड्रेस किया बाय सेइंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू बिलीव मी, आई जस्ट पोस्टेड व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम, आई डोंट नीड टू मेक अप अ बुलिंग स्टोरी, माय होल क्लास कुड इजीली कम अगेंस्ट मी एनीवे। मे बी यहाँ पे वो ये बताना चाहती थी कि वो झूठे स्टोरीज क्यों क्रिएट करेगी बुलिंग के अराउंड। इन केस वो ऐसे कुछ झूठ भी बोलती है तो दूसरे जो उसके क्लासमेट्स है वो इजीली उसको कॉल आउट कर लेंगे। And then she wrote, and my intention was never to pull another woman down. I just said what I felt. I spoke. But that was her intention though. Like ये गलत। देखो दोस्तों, तुम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा कि भाई जिसमें कोई बंदे ने तुम्हें परेशान किया हो, ठीक है, एंड राइट नाउ ही इज थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर या ज्यादा रिच। 100% द इंटेंशन 100% लोग को बताना कि भाई ये डिजर्व करती ही नहीं है ये चीज को, बचपन में इसने मेरे साथ ये किया था। शी हैज ऑल द राइट्स टू पोस्ट कि ये लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया था, बट देन इंटेंशन भी तुम्हारा पोस्ट करने का यही है कि यू वांट टू लाइक टेल एवरीवन कि देखो ये कितनी गंदी लड़की है और ये चीज डिजर्व नहीं करती। लाइक दैट इज व्हाट इज लाइक। और है क्या इंटेंशन? लाइक मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही और क्या इंटेंशन है। बिकॉज इफ यू आर सेइंग कि और सारे क्लासमेट को पता है इसके बारे में, देन एवरीबॉडी नोस। तुम्हारे पर्सनल लोग को तो ऑलरेडी पता है कि उसने तुम्हें परेशान किया है। Up even after knowing these people are way more powerful and got so many people with them. Only a dumb person would lie about something like that for clout, knowing what could come their way. Whatever I said came from my inner child, the part of me that still hasn't healed. I guess this is my way of putting it out there, not just for myself, but for the thousands of kids who get bullied in school, and some even end up taking really bad steps. Also, just to add, in our group there was this guy and he was kind of my relative. He wouldn't even talk to me in school, but at family functions he would act normal, so he didn't lose his reputation. Imagine going through all of that as a kid and then getting pointed at just for talking about it now. तो यहाँ पे अनीशा ने certain valid points raise किए हैं कि इतना बड़ा वो झूठ क्यों बोलेगी। वो उन लोगों के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस है, फॉलोअर्स है उनके, एंड उनका फैन बेस रिटर्न में उसको अटैक करेगा। अवंतिका करंटली 26 ईयर्स की है एंड वो उत्तराखंड से है। कुछ पेजेस ने ये भी लिखा है कि निर्मला कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में वो थी। ये स्कूल का एक ब्रांच उत्तराखंड में भी है। एंड इवन अनीशा का भी पब्लिक प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उसने भी ये मेंशन किया है कि उसका स्कूलिंग भी निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से हुआ था। तो अनीशा ने डिटेल्स देते वक्त ये जो पार्ट इंक्लूड किया था कि वो अपने पहले वाले स्कूल से कॉन्वेंट स्कूल में शिफ्ट हुई थी एंड वहाँ पे अवंतिका से वो मिली, ये डिटेल जो है वो मैच कर रहा है। तो अनीशा जो है वो रैंडम पर्सन नहीं है जो सडनली ये सब लिख रही है, वो अवंतिका को जानती है। एंड इट इज रियली सैड कि बचपन में उसको ऐसे ट्रीट किया गया कि उसको अपने फीचर्स को लेके डाउट होने लगा, जबकि शी इज सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी।
एंड नो वन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। एंड सौरभ जोशी का जो अपनी वाइफ के साथ रीसेंट व्लॉग था जहाँ पे उसने उसका फेस दिखाया, उस व्लॉग में खुद सौरभ भी ये बोल रहा था कि अवंतिका जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको रोस्ट करती है। अभी उस पॉइंट पे कुछ लोग ऐसे थे जो कमेंट्स में लिख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा रूड हो रही है सौरभ के साथ या डिसरिस्पेक्ट कर रही है, अजीब वे से उससे बात करी है। That's okay, couples do that, bro. मेरी गर्लफ्रेंड भी मजे मजे में बोलती रहती है मेरे को चीजें, बट शी डजंट मीन इट लाइक जितना। बट स्टिल वो पर्सनालिटी इतना भी अजीब नहीं लग रहा था व्लॉग में। रीजन बीइंग कपल्स के बीच में एट टाइम्स ये होता है, Yeah, 100%, 100% वे से बात करने एक दूसरे के साथ, वो कुछ लोगों का लव लैंग्वेज रहता है। Yeah. इस वजह से पिछले बार हमने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, बट अभी इट सीम्स एज इफ कि वो सारे क्लिप्स के ऊपर लोगों का और भी ज्यादा ध्यान जाएगा। एंड इवन अवंतिका ने भी इस व्लॉग में ये बोला था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसके मन में है वो लोगों को बता दे। भाई कितना ब्लूटूथ का, अच्छा ये कैफे की है, जिस वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो रूड है, बट वो रूड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस किसके वेट के ऊपर, बालों के ऊपर या कौन से स्कूल से वो लोग आए हैं, इसके अराउंड अगर आपने डिस्कशन किया है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं बोलते इसको, ये क्लियरली एक बुली बिहेवियर है। एंड उस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में एक अजीब चीज भी हुआ। किसने तो कमेंट किया था कि लड़की चालू है लड़की चालू है सौरभ, लड़की चालू है सौरभ भाई के तगड़े लगेंगे। डैम भाई, तो भाई के तगड़े सौरभ भाई ने लाइक कर रखी है। वाह, लाइक किया ये कमेंट को। चालू ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। व्हाई वुड यू लाइक समथिंग जिसमें आपके वाइफ के लिए ऐसा कुछ लिखा गया है? इट सीम्स एज इफ कि वो इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। एंड अनीशा ने इवन एक स्टोरी भी डाला जिसमें शी रोट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइस, आई पोस्टेड दिस वीडियो एज अ ट्रायल रील, डिड नॉट एक्सपेक्ट और इंटेंट फॉर इट टू ब्लो अप। You want it to blow up, bro. That see, the only reason you post something in trial reels to see like मेरे पास के लोगों को पता ना लगे, but maybe ये viral चला जाए. That is why you are posting it. Want to add, my intention is not to pull any woman down. Never did, never will. But I won't shy away from saying what was the truth, even if it is uncomfortable for some. Plus कई लोग उसको कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि इतनी पुरानी बात अभी वो क्यों उठा रही है, ये स्कूल में हुआ था। But you have to understand this कि अगर इसके साथ गलत हुआ है, कभी भी हुआ हो, तो उस चीज के बारे में वो लोग बात कर सकते हैं। 100%, that बचपन is में true. सबसे गलतियां होती है, लोग इमेच्योर होते हैं, बट काफी लोग एक बाउंड्री क्रॉस करते हैं, क्रूएल भी हो जाता है। इवन इफ वो स्कूल में है, स्टिल एक क्रूएल्टी उनमें देखने मिलता है। एंड वही क्रूएल्टी के बारे में अनीशा यहाँ पे बात करी है। तो इट इज पॉसिबल कि स्कूल में अवंतिका का पर्सनालिटी कुछ और होगा, एंड अभी इस पॉइंट पे एज अ पर्सन उसने ग्रो किया रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट जिसके साथ गलत हुआ है उससे आप ये एक्सपेक्ट करो कि अरे ये तो पुरानी बात है, अभी तुम बात मत करो इस पे। वो पर्सन कभी भी अपने ट्रॉमास के बारे में बात कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। स्कूल में जो बुलिंग होता है, देखो, I personally think that this girl has every right to say everything about अवंतिका, but इससे the other people have no right to say कि भाई ओ उसने इस लड़की को बुली किया था तो मैं भी अवंतिका को बुली करूंगा। Then it is still disgusting मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बट ये लड़की के पास एवरी राइट है कहने का, cause she एक पर्सनल स्टोरी एंड वो अवंतिका को पर्सनल लाइक शी नोज द पर्सन पर्सनली, मैं ये इन रियल लाइफ उस लड़की को जानती है, तो ये 100% बोल सकती है। बट इसका लाइक यू नो ढाल बना के दूसरे लोग बकचोदी करेंगे, देन दैट इज लाइक लिटरली डिस्गस्टिंग ओनली। देन वो स्टिल मेरी लास्ट वीडियो का पॉइंट लाइक यू नो वो नहीं करता। बट अगेन इट डजंट मीन दैट अवंतिका की गलती नहीं है। वट एवर शी डिड इन बचपन में, उसके चक्कर में द पर्सन को अभी भी इतना ज्यादा ट्रॉमा है एंड शी डिजर्व्स अपॉलॉजी। एंड आई थिंक लाइक यू नो वो इसको अपॉलॉजी दे सकती है, लाइक दिस पर्सन एक्चुअली डिजर्व्स अपॉलॉजी, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट। प्लस एक स्कार वैसे इवेंट्स छोड़ देते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि इंटरनेट पे जब अवंतिका के बारे में अनीशा ने देखा होगा कि अरे उसकी अभी शादी हो रही है सौरभ के साथ, मे बी पास्ट ट्रॉमास जो है वो ट्रिगर हुए रहेंगे, जिस वजह से शी डिसाइडेड कि वो ओपनली इसके बारे में बात करेगी। एंड अगर आप अनीशा का प्रोफाइल विजिट करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि इसके पहले कभी कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल उसने पोस्ट नहीं किया है, किसी सेलिब्रिटी के अराउंड बात नहीं किया है, एंड कई रील्स भी उसके वायरल गए। तो इस पॉइंट पे एटलीस्ट ये नहीं लग रहा कि आउट ऑफ नोवेयर वो अवंतिका को जानती नहीं है, सडनली ऐसा कुछ कर रही है। अवंतिका को क्लियरली वो जानती है एंड वो अपना साइड यहाँ पे रख रही है, उसका पर्सपेक्टिव बता रही है। इन केस अवंतिका अपना पर्सपेक्टिव बताती है तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये जो बुलिंग वाला रील डाला था निशा ने, उसको देखने के बाद लोगों के कुछ ये रिएक्शंस थे। ऑल विक्टिम्स रियली डू बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल टू वॉक द प्लैनेट। इट इज रियल गर्ल, यू हैड अ ग्लो अप एंड शी क्लियरली हैड अ ग्लो डाउन। शी बुलीड you because of your looks. Now she is getting bullied for her looks. Oh God, I hope you are okay. No kid deserves to go through all this. Sending a warm hug to you. Now she is getting bullied for her appearance. So karma is real. Girl, you look so pretty. Not saying that any girl should be made fun of, but karma is real. Read comments under their post. She was just jealous of you. You're gorgeous. तो देखो ये बेसिक चीज है कि किसको भी उनके अपीयरेंस के लिए मॉक नहीं करना चाहिए। That is 100% true, bro. Like see, मॉकरी करना, दूसरे लोग को ऊपर नीचे बोलना, भाई हर चीज की एक लिमिट होती है। एंड
like I personally think like for her I think karma is real thing, ठीक है, and people are actually saying so many things about her. like ये एक ऐसा point है जहाँ पे I was also like थोड़ा सा confused कि like, and I have no opinion on this to be honest. मैं क्या ही बोलूँ भाई, ठीक है, but on that दारू वाली चीज I personally think it does not really care भाई, who really cares, it doesn't really matter कि भाई वो दारू पीती थी क्या पीती थी, वो पूरा point दोस्तों मेरे लिए stupid सा है. लोग अवंतिका के लिए स्टैंड ले सकते हैं जब वो ट्रोल हो रही थी सेइंग दैट कि इसको ट्रोल मत करो उसके अपीयरेंस के लिए. देन अगर पास्ट में अनीशा के साथ गलत हुआ है तो ऑब्वियस सी चीज है इस पॉइंट पे लोग उसको भी सपोर्ट दिखाएंगे. अभी तक अवंतिका का इस पे कोई रिस्पांस नहीं आया है एंड लग रहा है कि रिस्पांस देखने मिल जाएगा बिकॉज इसके पहले सौरव जोशी का ये पैटर्न देखने मिला है कि इनकेस कोई कंट्रोवर्सी होती है या उसका नाम उसमें ड्रैग होता है देन वो अपना साइड बता देता है ब्लॉग थ्रू सो दैट कंट्रोवर्सी और ना बढ़े. एंड ये रील को साइड में रखे तो इसके अलावा कुछ ऐसे अननेसेसरी रील्स भी देखने मिले अवंतिका के अगेंस्ट. हुआ क्या कि अवंतिका के पास्ट के जो भी फोटोज है वो सारे फोटोज जो है वो कुछ लोगों को मिल गया. इनकेस अपने फ्रेंड्स के साथ वो किसी रेस्टोरेंट में गई है या उसने किसी कैप्शन में लिखा है कि यहाँ पे ड्रिंक्स अच्छे थे या समथिंग लाइक दैट, तो वो सारे कैप्शन को देख के लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो दारू पीती है एंड उसको शेम करने का ट्राई किया जा रहा है. ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो भी है वो स्टूपिड लगता है. That is actually stupid. 21 years प्लस है, उसका Yeah. चॉइस है उसको क्या करना है. एंड दिख रहा है कि वो लोग डिस्कशन किस इंटेंशन से कर रहे हैं. दारू के पॉइंट वाया कैरेक्टर असैसिनेट करने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं. True, विच आई true, फील true. कि अगर आज Yeah man, this is crazy bro. I just hope man, देखो इन लोग के लिए like for सौरभ भाई and for her next few days are very special and I personally believe कि भाई ये चीज़ें कम हो. and which I personally think कुछ दिनों में कम हो जाएंगी. but people like ये चीज़ों के ऊपर बात करना, people को views आते हैं and इंटरनेट का एक बहुत सिंपल सा वो चीज़ है, the more sensational something, जितना ज़्यादा like वैसी चीज़ें भाई दूर से देखने में है ये भी था वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं. लोग को अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती, लोगों को भाई थोड़ा चटपटा चाहिए है. वो इंटरनेट का एक बहुत सिंपल सा वायरल टैक्टिक है. So that is why people are talking about this. So that's my opinion guys. That's the update on this situation. Let me know मैं किस सिचुएशन के ऊपर बातचीत करूँ. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम ऑन स्ट्रीमिंग अगेन वेरी सून. गला थोड़ा सही होने दो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल.